प्राचीन काल में महिषासुर नाम का एक राक्षस रहता था। उनका जन्म एक राक्षस और जल भैंस के बीच मिलन से हुआ, जिससे उन्हें मानव और भैंस के बीच परिवर्तन करने की क्षमता मिली। महिषासुर अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली और महत्वाकांक्षी था, जो स्वर्ग और पृथ्वी को जीतने की इच्छा रखता था। और महिषासुर ने कठोर तपस्या और ध्यान के माध्यम से भगवान ब्रह्मा से वरदान प्राप्त किया कि कोई मनुष्य या देवता उसे मार न सके। आशीर्वाद से सशक्त होकर उसने एक दुर्जय सेना एकत्र की और तीनों लोकों पृथ्वी, स्वर्ग और पाताल में आतंक का शासन स्थापित किया। असहाय और हताश देवताओं ने पवित्र त्रिमूर्ति ब्रह्मा, विष्णु और शिव की मदद मांगी। यह समझते हुए कि महिषासुर का वरदान उसे किसी भी पुरुष विरोधी से बचाता है, उन्होंने एक दिव्य प्राणी बनाने का फैसला किया जो उसे हरा सके। सभी देवताओं की सामूहिक ऊर्जा और शक्तियों से एक उज्ज्वल, शक्तिशाली देवी का उदय हुआ। वह अजय योद्धा दुर्गा थी, जो प्रत्येक देवता के हथियारों और शक्तियों से सुसज्जित थी। शेर पर सवार होकर उनमें दृढ़ संकल्प और अदम्य साहस की आभा झलक रही थी। महिषासुर अपनी जीत के नशे में एक महिला द्वारा उसे चुनौती देने के विचार पर हंसा। निडर होकर दुर्गा उसके महल के पास पहुंची और उसके साथ भयंकर युद्ध में संलग्न हो गई। महिषासुर ने दुर्गा को भ्रमित करने के लिए अपने आकार बदलने की क्षमताओं का उपयोग किया, अपने मानव और भैंस रूपों के बीच बारी बारी से। हालांकि दुर्गा ने अपनी दिव्य बुद्धि और चपलता से हर चाल का मुकाबला किया। उसने युद्ध में अविश्वसनीय कौशल का प्रदर्शन करते हुए उसकी उग्रता को अपनी उग्रता से मिला दिया। लड़ाई 10 दिनों तक चली, जिससे स्वर्ग और पृथ्वी हिल गए। अंततः 10वें दिन दुर्गा ने अपने त्रिशूल के एक शक्तिशाली प्रहार से महिषासुर पर प्रहार किया, उसके हृदय को छेद कर दिया और उसके आतंक को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया। देवता और देवगण आनंदित हुए। उन्होंने दुर्गा पर फूलों की वर्षा की और स्तुति की। विश्व को महिषासुर के अत्याचार से मुक्ति मिली और शांति बहाल हुई। दुर्गा की विजय बुराई पर अच्छाई की, अंधकार पर प्रकाश की और दुष्टता पर धार्मिकता की विजय का प्रतीक थी। महिषासुर के वध की कहानी नवरात्रि के त्योहार के दौरान मनाई जाती है, विशेष रूप से 10वें दिन, जिसे विजयादशमी या दशहरा के रूप में जाना जाता है। यह अच्छाई के लचीलेपन और द्वेषपूर्ण ताकतों पर दैवीय शक्ति की अंतिम जीत की एक शक्तिशाली अनुस्मारक के रूप में लिया जाता है।